अपनी पसंदीदा रोड ट्रिप पे चिल करने जैसा आनंद भला किसी और चीज में कहाँ है। पर जरूरी नहीं है कि हमें हर सफर पर वही घिसा पिटा हाईवे और सड़कें ही देखने को मिले, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सी जबरदस्त सड़कें भी हैं जिन्हें देखते ही आपके अंदर रोमांच की एक लहर जोर मार उठेगी। हमने इंटरनेट का चप्पा चप्पा खंगाल कर एक लिस्ट बनाई हुई है दुनिया की सबसे बेहतरीन और रोमांचकारी सड़कों की, जहां आप सचमुच रोड ट्रिप पर जा सकते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं दुनिया की कुछ सबसे रोमांचकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सड़कों के सफर पर। अटलांटर हासवाइन। आप डिक्शनरी में खूबसूरत का मतलब खोजेंगे तो अच्छी खासी उम्मीद है कि आपको नॉर्वे में स्थित अटलांटर हासवाइन रोड की कोई तस्वीर नजर आए। अटलांटिक ओशन रोड नाम से भी मशहूर इस रोड का ये 5.2 मील लंबा हिस्सा एवेरॉय आइसलैंड से होते हुए गुजरता है और पुलों के बेहतरीन क्रिएटिव इस्तेमाल के जरिए सड़क को बहुत ही खूबसूरत लुक दिया गया है। किसी जंजीर की तरह टापुओं को आपस में जोड़ती ये सड़क स्थानीय सीनरी के साथ ही गोते और हिचकोले खाते नॉर्वेजियन सागर के शानदार तट से चिपक कर आगे बढ़ती है। अच्छे मौसम में इस सड़क पर ड्राइव करना किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन अगर कोई तूफान आ जाए तो आपका हसीन सपना बहुत जल्दी डरावनी सपने में बदल सकता है। जबरदस्त ताकत वाली लहरें सड़क और वहां से गुजरने वाली कारों से टकराती हैं, जिससे कारों के नीचे समुद्र में गिरने का खतरा भी रहता है। यानी चाहे मौसम अच्छा रहे या तूफानी, पुल से टकराती लहरों के बीच अटलांटिक ओशन रोड पर ड्राइव करना आपके दिल की धड़कनों को तेज जरूर करेगा। लेकिन इससे पहले कि आप रोमांच की तलाश में नॉर्वे के सफर पर निकल जाएं, मैं आपको घर बैठे ही अच्छे खासे रोमांच का एहसास करा सकता हूं। आपको बस नीचे मौजूद लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को दबाना है, जिसके बाद हमारे अमेजिंग वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। आपको झट से खबर मिलती रहेगी। हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहते हैं, रोचक जानकारी से भरे और मजेदार वीडियोस, वो भी रोजाना। तो आइए अब दुनिया की अगली बेहतरीन सड़क की तरफ वापस चलते हैं। स्टेलवियो पास। इटली अपनी बहुत सी मशहूर कलाकृतियों के लिए जाना जाता है, पर उनमें से कोई भी कलाकृति वहां के स्टेलवियो पास से गुजरने वाली सड़क की किसी पेंटिंग जितनी खूबसूरत तो हो ही नहीं सकती। स्विट्जरलैंड के बॉर्डर से एकदम लगी हुई ये सड़क 48 अंधे मोड़ों की मदद से 9000 फीट की ऊंचाई प्राप्त कर लेती है, वो भी महज 29 मील की दूरी में। Boy, that escalated quickly. बादलों के बीच से होकर गुजरने वाली ये दुनिया की सबसे ऊंची रोड है, जिस पर साल भर गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। और यहां से नजर आने वाले सुंदर नज़ारों की तो बात ही ना की जाए भाई। सड़क इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि आप किसी एक जगह खड़े होकर सड़क की पूरी लंबाई को एक बार में देख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दुनिया की सबसे शानदार सड़कों में से एक है। हाँ, इस पर दो राय जरूर हो सकती हैं कि हर एक मोड़ का अच्छे से एक्सपीरियंस लेने के लिए कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा। कार से जाना सही रहेगा या मोटरसाइकिल से? पहले तो मैंने साइकिल सोचा, पर इतनी खड़ी ढलान पर पैडल मारने का ख्याल आते ही मेरे पसीने छूट गए भाई। कोली हिल्स। अगर 48 अंधे मोड़ वाली सड़क आपको हैरत अंगेज लगी तो जरा बताइए कि इस अगली सड़क के बारे में आपका क्या ख्याल है। 70 अंधे मोड़ वाली ये बेहद जटिल पहाड़ी सड़क भारत के तमिलनाडु में स्थित कोली हिल्स रोड है, और देखते ही साफ है कि स्थानीय लोग इसे द माउंटेन ऑफ डेथ आखिर क्यों कहते हैं। हरे भरे ट्रॉपिकल जंगलों से गुजरने वाली इस रोड पर ड्राइव करने वालों को जन्नत जैसी कुदरती खूबसूरती और जबरदस्त नज़ारों का एहसास होता है। लेकिन 29 मील लंबी ये सड़क कई जगहों पर कच्ची है और कई जगहों पर ये इतनी सकरी है कि किसी मोड़ पर एक साथ दो गाड़ियों का मुड़ना लगभग नामुमकिन सी बात हो जाती है। यानी खूबसूरत सी दिखने वाली इस सड़क के किसी भी मोड़ पर मौत छुपी हो सकती है। तो चलाते वक्त ध्यान रहे कि खूबसूरती का मजा तो लेना है, पर साथ ही साथ अपनी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना है। ट्रांस सहारा हाईवे। मैड मैक्स फिल्म के किसी सीन जैसी दिखने वाली 2800 मील लंबी ये सड़क अफ्रीका के इस पार से उस पार तक जाती है और बियाबानों में रोमांच ढूंढने वालों के लिए एकदम परफेक्ट रूट है। ट्रांस सहारा हाईवे नाम से जानी जाने वाली ये सड़क महान सहारा रेगिस्तान को बीचों बीच से चीरते हुए 3 उत्तरी अफ्रीकी देशों को आपस में जोड़ती है, नाइजीरिया, नाइजर और अल्जीरिया। रेगिस्तानों बियाबानों में रोमांचकारी ट्रिप का शौक रखने वालों के लिए भले ही जगह परफेक्ट से भी अच्छी हो, पर ध्यान रहे ये आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा घातक साबित हो सकती है। आपको बता दें कि इस सड़क का केवल 85% हिस्सा ही पक्की सतह वाला है, यानी आपको कई मील रेत में बनी पगडंडियों के सहारे चलते हुए ही अपना सफर पूरा करना होगा। रेत भरी आंधियों के चलते अक्सर सड़क के कई हिस्से रेत की मोटी चादर तले ढक जाने के कारण बिल्कुल भी नजर नहीं आते। यानी अगर आप रास्ता भटक जाएं या गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाए, क्या पता बंजर रेगिस्तान में एडवेंचर करने की आपकी ख्वाहिश देखते ही देखते सच्चाई में बदल जाए। पर कम से कम वहां का मौसम तो हमेशा ही खुला, साफ और सुहावना ही रहेगा। Oh, what a day! What a lovely day! लेक पोंचाट्रेन का पुल। न्यू ऑरलियंस राज्य में स्थित लेक पोंचाट्रेन के तट पर खड़े होकर यदि आप पानी की तरफ देखेंगे तो लगेगा मानो आपकी नजरों को कोई धोखा हो रहा है,
क्योंकि इस विशालकाय झील को पार करने वाला बड़ा सा पुल दूर दूर तक कहीं खत्म होता नजर नहीं आता। यकीन मानिए पुल का अंत तो होता है, पर यह बहुत ज्यादा लंबा है। इस पुल की कुल लंबाई 24 मील या 40 किलोमीटर के आसपास है, जो पानी के ऊपर बना दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोड ब्रिज है। पानी की सतह से 15 फीट ऊंचा ये पुल कंक्रीट के 9500 भारी भरकम खंभों पर टिका हुआ है और ये एक बड़ी सी झील के दो किनारों को जोड़ता है, जिसका क्षेत्रफल करीब 6300 वर्ग मील से ज्यादा है। यानी अगर आप इस पुल को पार करते हैं तो बीच में एक जगह ऐसी आएगी जहां से आपको दूर दूर तक किसी भी दिशा में जमीन नजर नहीं आएगी। माना कि अपनी पसंदीदा कार चलाते हुए इस पुल को पार करने जैसा आनंद किसी दूसरी चीज में नहीं है, लेकिन अगर बीच में कहीं आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो वो किसी डरावने सपने से भी कम नहीं होगा। पाजो सान पोल्डो। पहाड़ों के सीनों को काट कर बनाई जाने वाली सुरंगों से होकर गुजरने वाली सड़कों में पता नहीं क्या खास बात होती है कि उन्हें देखकर मन में रोमांच की एक चिंगारी से जल उठती है। और पाजो सान पोल्डो नाम की इस सड़क की महज एक झलक भी उस चिंगारी को भड़कते हुए शोले में बदल सकती है। समुद्र स्तर से मात्र 2300 फीट ऊंचाई पर स्थित इस पहाड़ी सड़क में 8 सुरंगें और 6 हेयर पिन मोड़ का कॉम्बिनेशन है, जो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। ये सड़क इटली के ट्रुशियाना और टोविना शहरों को आपस में जोड़ती है, जो सिर्फ 1400 फीट ऊंची एक पहाड़ी के चलते एक दूसरे से अलग हैं। दोनों शहरों को आपस में जोड़ने के लिए पहाड़ी चट्टानों में विस्फोट के जरिए सुरंग बनाकर बेहद दुर्गम एवं कठिन चढ़ाई को ड्राइव करने लायक एक सरल एवं मंद चढ़ाई वाली सड़क में तब्दील कर दिया गया है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन ये रोड साल 1945 में रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुई, जिसके चलते इसका नाम द रोड ऑफ 100 डेज पड़ा। पर इस टनल के कमाल के इतिहास और जबरदस्त इंजीनियरिंग के बावजूद इसे देखने पर मेरे मन में किसी सचमुच की सड़क की जगह एक छोटे से गोल्फ कोर्स का ख्याल आता है। खैर जो भी हो, इस रोड पर सफर करने में आनंद तो बहुत आएगा। जापान का स्नो कॉरिडोर। साल में सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए चालू रहने के बावजूद जापान का तातियामा स्नो कॉरिडोर दुनिया की सबसे दिलचस्प और रोमांचक सड़कों में से एक है। काली डामर की पक्की सड़क दोनों तरफ बर्फ की एकदम सीधी खड़ी 60 फीट ऊंची दीवारों से घिरी हुई है। माउंट टेट की चोटियों से होकर गुजरने वाली इस सड़क से बर्फ की ऊंची ऊंची दीवारों के चलते पहाड़ों की चोटियों और आसमान के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन हक्का बक्का कर देने वाला ये कॉरिडोर रातों रात नहीं खड़ा हो जाता भाई। हर साल स्नो क्लीनिंग मशीन चलाने वालों का एक समर्पित ग्रुप रोटरी स्नो थ्रोवर की मदद से रास्ता साफ करता है। ये दैत्याकार मशीनें बर्फ की 60 फीट की ऊंचाई और आधे फुटबॉल मैदान की दूरी तक फेंक देती हैं, ताकि लोगों के आने जाने के लिए रास्ता बनाया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सड़क पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस आप जिंदगी में कभी भी नहीं भुला पाएंगे। पर इमेजिन कीजिए अगर इस बड़े से स्नो क्लीनर पर बैठकर यहाँ ड्राइव करने का मौका मिले तो क्या जबरदस्त चिल और थ्रिल मिलेगा मेरे भाई। ग्वालियंग टनल रोड। भले ही ग्वालियंग टनल रोड की कुल लंबाई 1 मील से भी कम हो, पर मौत को चकमा देने वाली इस पहाड़ी सुरंग को पार करना आपकी जिंदगी की सबसे लंबी ड्राइव मालूम होगी। ये पहाड़ी सुरंग चीन के ताइहांग पर्वतों में 1970 के दशक में बनाई गई थी, जब सुदूर ग्वालियंग में रहने वाले लोगों के सड़क बनाने में सरकार ने मदद नहीं की, तो गांव वालों ने दुनिया से कटकर जिंदगी बिताने के बजाय पहाड़ों को खुद ही चीरकर अपने लिए रास्ता बनाने की ठानी। सिर्फ छैनी और हथौड़े जैसे मामूली औजार हाथ में लेकर गांव के 13 लोगों ने चट्टानों को काटना शुरू कर दिया। कमाल तो देखिए, 5 साल की कमर तोड़ मेहनत के बाद वे 0.75 मील लंबी एक सुरंग बनाने में कामयाब रहे, जो उनके छोटे से गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। पर यह सुरंग केवल 16 फीट ऊंची और 13 फीट चौड़ी थी, जिसकी वजह से 2 स्टैंडर्ड साइज कारें एकदम एक दूसरे से सटकर ही सुरंग से निकल पाती थीं। सुरंग को चट्टानों के सबसे कमजोर पत्थरों में तराशा गया था, जिसके कारण ये अचानक से ऊपर नीचे और दाएं बाएं मुड़ जाती हैं। सड़क अपने आप में भले ही डरावनी हो, पर उसकी दीवारों में बनी खिड़कियों से खूबसूरत घाटी के नज़ारे लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर हिम्मत पड़े तो आप खूबसूरत घाटी देखने के बजाय नीचे गहरी खाई में भी झांक सकते हैं भाई। बिल्डिंग से होकर गुजरने वाली सड़क। जापान के शहर ओसाका को ऊपर से देखने पर लगभग सभी बिल्डिंग एक जैसी ही नजर आती हैं, सिवाय एक बिल्डिंग के जिसके बीच से होकर एक हाईवे गुजरता है। अपनी 5वीं, 6ठी और 7वीं फ्लोर निछावर करने वाली इस गेट टावर बिल्डिंग के बीचों बीच से शीन एक्सप्रेसवे गुजरता है, जो दुनिया के सबसे अनोखे ड्राइविंग अनुभवों में से एक है। बिल्डिंग से होकर गुजरने वाली इस सड़क के लिए जापान की 2 एजेंसीज के बीच 1980 में होने वाली एक गलतफहमी जिम्मेदार है। उस इलाके की बिल्डिंग्स का पुनर्विकास और हाईवे को चौड़ा किए जाने के प्लान को अलग अलग मंजूरी दी गई थी, जिसके चलते दोनों के बिल्डिंग प्लान आपस में टकरा गए। 5 साल लंबी चलने वाली बातचीत और क्रिएटिव थिंकिंग का ये नतीजा हुआ कि एक्सप्रेसवे के उस बिल्डिंग से होकर गुजरने के प्लान को ओके कर दिया गया। देखने में सोल्यूशन भले ही अटपटा सा लगता हो, पर उस अजीब और गरीब सिचुएशन के लिए इससे बेहतर और कुछ भी हल नहीं हो सकता था। तो अगली बार जब भी आप ओसाका जाएं तो इस सड़क या बिल्डिंग से होकर गुजरना बिल्कुल ना भूलें।
सलार डे उयूनी मध्यवर्ती दक्षिण अमेरिका में स्थित देश बोलीविया अपने बहुत से खूबसूरत एवं लुभावने नज़ारों के लिए मशहूर है, पर उनमें से कोई भी नज़ारा अलौकिक से दिखने वाले इन सॉल्ट फ्लैट्स या नमक के मैदानों जितना दिलचस्प नहीं है। सलार डे उयूनी कहे जाने वाले ये सॉल्ट फ्लैट 4000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हैं और ये इतने विशालकाय हैं कि आंखों से इनका अंत ही नजर नहीं आता। नमक के विशालकाय मैदान किसी जमाने में यहाँ मौजूद एक बड़ी सी झील के पूरी तरह से सूख जाने की वजह से अस्तित्व में आया है। पानी सूख जाने से उसमें मौजूद नमक और खनिज झील की पुरानी तली पर जगह जगह जमा हो गए। पर ये मैदान असल में कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको इन्हें पार करना होगा। तकनीकी तौर पर यह कोई सड़क तो नहीं है, पर बोलिवियन पठार को पार करने का सबसे मुख्य ही नहीं बल्कि सबसे खूबसूरत मार्ग भी है। हल्की सी भी बारिश हो जाए तो ये मैदान एक बड़े से कुदरती मिरर में बदल जाते हैं, जहां जमीन और आसमान एक दूसरे में समाते हुए नजर आते हैं। मुझे तो लगता है कहीं स्वर्गीय जमीन पर ना आ गया हो भाई। मकरान तट का हाईवे। आप सोचेंगे अरब सागर के तट से चिपक कर चलने वाले किसी हाईवे की सबसे खास बात होगी उस पर ड्राइव करते हुए दिखने वाले समुद्र के बेहतरीन नज़ारे, पर कलकलाती लहरों से कंधा मिलाकर चलने वाली इस सड़क के इर्द गिर्द जो मौजूद आकर्षक चट्टानें ना, वो लोगों का सारा ध्यान चुरा लेती हैं। चौंका देने वाली ये चट्टानें मकरान तट हाईवे या नेशनल हाईवे 10 पर स्थित हैं, जो पाकिस्तान के दक्षिणी तट के ज्यादातर हिस्से कवर करता है। 400 मील से कुछ लंबी पक्के डामर की ये सड़क तट के किनारे मौजूद चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की ऊंची ऊंची चट्टानों को तराशकर बनाई गई है। ये पहाड़ी चट्टानें इलाके में होने वाली टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण उत्पन्न हुई हैं, जहां इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं। पाकिस्तानी तट के ठीक नीचे होने वाले इस टकराव में उत्पन्न होने वाला जो बल होता है वो पत्थरों को ऊपर की तरफ धकेलता है, जिससे इस हाईवे पर नजर आने वाली खड़ी नुकीली चट्टानें उत्पन्न होती हैं। इस सड़क का सही एंगल और एक दो ड्रोन की मदद से लिया गया एक शॉट ऐसा मालूम होता है मानो सड़क पहाड़ के रास्ते सीधे आसमान में जा रही हो। काश कि ये सच होता, वहां के नजारे तो एकदम किसी जन्नत जैसे होते मेरे भाई। महान काराकोरम हाईवे। क्या आप मानते हैं कि दुनिया की कोई भी सड़क विश्व का 8वां अजूबा होने का खिताब पाने लायक नहीं है? तो जरा काराकोरम हाईवे पर मात्र एक नजर डालिए। मेरा दावा है कि आपकी ये राय तत्काल बदल जाएगी। गिलगिट बाल्टिस्तान के पथरीले दर्रों में बनी ये सड़क दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन और खूबसूरत पहाड़ी नजारों में से एक है। 800 मील से भी ज्यादा लंबी ये सड़क काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच से गुजरती है और कई जगहों पर ये समुद्र स्तर से 15,500 फीट से भी ऊंची है। आगे बढ़ने पर ऊंची चोटियों की जगह खेत और गांव नजर आने लगते हैं, जो माना कि पहाड़ों जितने खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन अगर किसी ड्रोन की मदद से सही एंगल पर शॉट लिया जाए तो लगता है मानो 90 डिग्री की चढ़ाई पर सीधे आसमान की तरफ जा रही हो। दुनिया के 7 अजूबों की बात छोड़िए, किसी सपने सी नजर आने वाली ये सड़क तो एक रोमांचकारी रोलर कोस्टर राइड से भी ज्यादा मजेदार साबित होने वाली है भाई। स्वर्ग में जाने वाला हाईवे। माना कि आप पैसे देकर स्वर्ग में नहीं जा सकते, पर अगर आप यूएसए के वायोमिंग राज्य में सफर कर रहे हैं तो फिर क्या पता आपको सीधे स्वर्ग के दरवाजे तक ड्राइव करने का अवसर मिल जाए। यहाँ से गुजरने वाले इंटरस्टेट हाईवे नंबर 8 का यह हिस्सा ऐसा लगता है मानो सीधे आसमानों की तरफ जा रहा हो। पर ज्यादा खुश मत हो पापियों, क्योंकि महज ये आंखों का एक धोखा भर है। ये दृश्य हाईवे के पोर्ट ब्रिजर वाली मोड़ से शुरू होता है, जहां सड़क की ढलान नीचे की तरफ जाना शुरू करती है, जिससे ड्राइवर को अपने आगे नजर आने वाले सड़क के हिस्से को देखकर लगता है मानो सड़क का वो हिस्सा काफी ऊंचाई की तरफ जा रहा हो। उसी पर अगर मौसम में थोड़ा बादल की एंट्री हो जाए तो ये सड़क आपको सीधा स्वर्ग की तरफ ले जाएगी। भले ये नज़ारा सच ना हो, पर मैं तो ये मानकर ही चल रहा हूँ कि एकदम टॉप पर पहुंचकर हमें चारों तरफ मौजूद दुनिया का एक जबरदस्त नज़ारा देखना नसीब होगा। लॉस कैरिकोलस। किसी सांप की तरह एंडीज पर्वतमाला से होकर गुजरने वाला चिली में स्थित रूट 60 का ये खतरनाक हिस्सा शायद कठिन चुनौतियों को पसंद करने वाले ड्राइवर्स के लिए खास तौर पर बनाया गया था। स्पेनिश भाषा में सड़क के इस हिस्से को लॉस कैरिकोलस या स्नेल कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर 8,000 फीट ऊपर जाने वाली ये सड़क भौचक्का कर देने वाली 29 एयरपिन या अंधे मोड़ों से होकर गुजरती है। अगर आप सीधे खाई में छलांग नहीं लगाना चाहते तो सड़क का यह हिस्सा आपको किसी स्नेल की तरह धीरे धीरे ही पार करना होगा। लेकिन दिल छोटा ना करें, क्योंकि अकोंकागुआ या दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर यात्रा में खर्च होने वाला गाड़ी का सारा तेल वसूल हो जाएगा। पर यह भी एक सच है कि ऐसी सड़कों पर गाड़ी चलाना कोई आसान काम नहीं है। सो अगर आप इस रोड पर खुद ही ड्राइव करने वाले हैं तो जरा ध्यान रहे, आप में जबरदस्त स्किल, ढेर सारा पेशेंस और कार में जबरदस्त ब्रेक होना जरूरी है। योंगवू हाईवे।
चाइना अपनी बहुत सी बेमिसाल सड़कों के लिए जाना जाता है, पर देश के दक्षिणी हिस्सों में एक ऐसी सड़क स्थित है जो कि बाकियों से एकदम जुदा है। योंगबू हाईवे का ये 3 मील लंबा हिस्सा चाइना की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पोयांग लेक से होकर गुजरता है। ये सड़क पानी की सतह के इतने पास है कि लगता है मानो आप कार नहीं बल्कि किसी बोट में सफर कर रहे हो। पानी की सतह से बस थोड़ी ऊंचाई पर यह सड़क झील को अलग अलग रंग के पानियों वाले 2 हिस्सों में बांट देती है। बारिश के मौसम में जब झील का पानी बढ़ता है तो सड़क भी धीरे धीरे डूबने लगती है। शुरू में सड़क पर सिर्फ कुछ ही फीट पानी होता है और चटक लाल रंग के खंभों वाली रेलिंग की मदद से ड्राइवर झील को सेफली पार कर पाते हैं। ज्यादा बारिश होने पर सड़क पूरी तरह से डूब जाती है, पर कुछ ही महीनों बाद गर्मी शुरू होने पर फिर से नजर आने लगती है। तो अगर आपने कभी भी पानी पर चलने वाली कार चलाने का सपना देखा हो तो इस सड़क पर लॉन्ग ड्राइव करने के लिए जाना आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। पसाज डू गुआ। योंगवू हाईवे तो कई महीनों के अंतराल में पानी में समाता है, लेकिन फ्रांस में स्थित एक ऐसी सड़क है जो पानी में समाने के कारण एक दिन में 2 बार गायब हो जाती है। खतरों से भरी ये सड़क फ्रांस की मुख्य भूमि को नोमाचर टापू से जोड़ती है और समुद्र में स्थित होने की वजह से ये ज्वार भाटा के कारण दिन में 2 बार पूरी तरह से डूब जाती है। जब पानी कम होता है तो 2.3 मील लंबी ये सड़क आपको फ्रांस के समुद्र तल पर कार चलाने का मौका देती है, लेकिन पानी का स्तर किसी भी क्षण बढ़ सकता है और अगर आप जल्दी ही उस पर नहीं पहुंचे तो 13 फीट ऊंची लहरों तले गहराई में समा जाएंगे। पर ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं बल्कि संयम से काम लेना है और खास ऐसी परिस्थितियों के लिए ही बनाए गए ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर खुद को समुद्र में बहने से बचा लेना है। हाँ, आपकी कार शायद इतनी लकी साबित ना हो, यानी ड्राइव करते वक्त अगर सड़क पर जरा भी पानी दिखाई दे तो एक्सीलरेटर को कस के दबाकर जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलने की जी तोड़ कोशिश कीजिएगा। वेलो विमियर एक्विडक्ट। अगर मैं आपसे कोई पुल इमेजिन करने के लिए कहूं तो आपके मन में सबसे पहले पानी के ऊपर से गुजरने वाली किसी सड़क का ही ख्याल आएगा, लेकिन डेनमार्क में एक ऐसा पुल स्थित है जो कि उसके ठीक उलट है, यानी यहाँ सड़क के ऊपर बने पुल से पानी गुजरता है। इतना ही नहीं, ये पूरा का पूरा सेटअप एक झील में स्थित है। कमाल की इंजीनियरिंग वाला ये पुल वेलोमियर एक्विडक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में बेहद व्यस्त रहने वाले N302 हाईवे पर बनाया गया था। इस झील और यहाँ से गुजरने वाली सड़क दोनों पर ही जबरदस्त ट्रैफिक होने के कारण जंजीर वाले पुल या फेरी जैसे ऑप्शन भीषण जाम वाली स्थिति पैदा कर सकते थे। सो इंजीनियर्स ने झील के नीचे 200 फीट लंबी एक सड़क बिछाने का फैसला किया ताकि हाईवे ट्रैफिक और झील पर चलने वाली बोट्स बिना किसी दिक्कत या रुकावट के अपनी आवाजाही कर सकें। इस शानदार प्रोजेक्ट के इंजीनियर की सूझबूझ और दिमाग की दाद देनी पड़ेगी भाई। ऑरसंड। डेनमार्क और स्वीडन के बीच बर्फीले पानियों पर स्थित यह स्ट्रक्चर सिर्फ कोई रोड, पुल या सुरंग नहीं बल्कि ये तीनों के तीनों का एक बेहद जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ऑरसन नाम से मशहूर इस इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है एक केबल ब्रिज से जो समुद्र में करीब 5 मील की दूरी तय करता है। उसके बाद पुल की सड़क समुद्र में निर्मित एक कृत्रिम टापू पर चलती है, जहां से ये सुरंग के जरिए समुद्र स्तर के नीचे गोता खाती है। समुद्र के नीचे 2.5 मील दूरी तय करने वाली ये सड़क ड्राइव करने वालों के लिए पानी के बाहर और अंदर के जबरदस्त नज़ारे पेश करती है। ये ढांचा देखने में बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन मन में सवाल उठता है कि कॉम्बिनेशन की जगह पूरा का पूरा रास्ता किसी पुल या सुरंग की मदद से क्यों नहीं पार किया गया, क्योंकि डेनिश इंजीनियर्स ने पाया कि ये क्रॉसिंग पॉइंट कोपेनहेगन एयरपोर्ट और बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के नजदीक स्थित है। सो समुद्र पुल बनाकर एयर और सी ट्रैफिक में किसी तरह की रुकावट से बचने के लिए सड़क को पानी के नीचे से ले जाने का फैसला किया गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस उपाय के जरिए सड़क, हवा और पानी तीनों में ही चलने वालों की समस्या का हल हो गया। सर्निकेल वियाडक्ट। स्लोवेनिया के पश्चिमी तटों पर समुद्र से आने वाली ठंडी हवा जब जमीन की गर्म हवा से टकराती है तो उससे उत्पन्न होने वाली घने कोहरे की चादर पूरे के पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लेती है। भले ही पूरी की पूरी जमीन कोहरे से ढकी हो, पर एक रोड धुंध से ऊपर उठती हुई ऐसे नजर आती है मानो वो बादलों की तरफ ले जा रही हो। ये सर्निकेल वियाडक्ट, जो स्लोवेनिया की खूबसूरत घाटियों से होकर गुजरने वाली देश की सबसे ऊंची मानी जाने वाली सड़क है। घाटी की तली से 330 फीट ऊंचे इस पुल का स्टार्टिंग पॉइंट बाकी की सड़क से थोड़ा ज्यादा ऊंचा है, जिससे इसे पार करने वाले ड्राइवर्स को आगे की पूरी सड़क उनकी आंखों के सामने कोहरे में डुबकी लगाती हुई नजर आती है। ये नजारा बहुत ही हैरत अंगेज है, पर साथ ही साथ उतना ही डरावना भी। डरावना इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग किसी 30 माले वाली बिल्डिंग जितनी ऊंची सड़क पर घने कोहरे के बीच गाड़ी चलाने के मुकाबले गाड़ी मोड़कर वापस लौटना ज्यादा उचित समझेंगे। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें अपना जवाब जरूर बताएं।
एशिमा ओहाशी ब्रिज। सही दूरी और बढ़िया लेंस के कॉम्बिनेशन से देखने पर जापान के एशिमा ओहाशी पुल की चढ़ाई इतनी खड़ी नजर आती है कि उसे देखकर एक से बढ़कर एक तजुर्बेकार ड्राइवर्स की रूह कांप जाए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि 150 फीट ऊंचाई और खड़ी ढलान वाले इस पुल पर चढ़ते वक्त कारें फिसलकर एक दूसरे से टकराती नहीं है, लेकिन पास से देखने पर इतना पुल डरावना नहीं लगता। माना कि पुल में एक साइड 5.1% और दूसरी साइड 6.1% का ग्रेडियंट है, पर टेलीस्कोप लेंस से देखने पर पुल की लंबाई वास्तव में काफी कम लगती है, जिससे उसकी ढलान असलियत से कहीं ज्यादा खड़ी नजर आती है। नतीजतन ये पुल दूर से देखने पर सड़क कम बल्कि किसी रोलर कोस्टर जैसा ज्यादा लगता है। माना कि इस रोड पर गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आएगा, पर सोचिए अगर आप एकदम टॉप पर हों और तभी पुल पर जाम लग जाए तो कैसा रहेगा। हुआंगजुआंग फ्लाईओवर। 21 माले की किसी बिल्डिंग जैसी ऊंचाई, 5 अलग अलग तल और 20 हाईवेज वाला हुआंगजुआंग फ्लाईओवर सड़क कम बल्कि किसी कठिन भूल भुलैया जैसा ज्यादा नजर आता है। ये दैत्याकार मेगा स्ट्रक्चर दुनिया के सभी फ्लाईओवर्स का बाप है और इलाके के एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे को चीन के शोंगकिंग शहर से जोड़ता है। बेहद जटिल होने के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये फ्लाईओवर काफी शानदार भी है। 236 फीट की जबरदस्त ऊंचाई वाले इस फ्लाईओवर की कुछ सड़कें तो अगल बगल स्थित इमारतों की टॉप फ्लोर के सामने से गुजरती हैं। इतनी ऊंचाई देखकर तो ड्राइवर्स और अगल बगल वाले ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों में रोमांच की एक लहर सी दौड़ जाती होगी। पहली नजर में सड़कों के इस जाल में अपना सही रास्ता ढूंढना भले कठिन लगता हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर ड्राइवर्स से होने वाली गलती सुधारने के लिए रास्ता भी बनाया गया है। आपको बस स्पीड लिमिट में रहते हुए सही बोर्ड ढूंढना है और ध्यान रहे कि सड़क से नीचे गहराई में तो गलती से भी नहीं देखना है। 99 मोड़ वाली पहाड़ी सड़क। किसी सांप की तरह चीन के टियानमेन पर्वतों के बीच से रास्ता बनाने वाली ये सड़क शानदार तो है, पर साथ ही जानलेवा भी साबित हो सकती है। सर चकरा देने वाले 99 मोड़ और 6.8 मील लंबाई वाली ये पहाड़ी सड़क हर तरह के अंधे मोड़ और नुक्कड़ काटते हुए 3600 फीट की ऊंचाई प्राप्त करती है। कुछ ड्राइवर्स के लिए ये सड़क मौत के किसी कुएं से कम नहीं है, पर कुछ के लिए तो ये किसी सपने के सच हो जाने जैसा है। ड्रिफ्टिंग का शौक रखने वाले ये जांबाज ड्राइवर अपनी जान की बाजी लगाते हुए इन पहाड़ी मोड़ों को तेज रफ्तार से भागती कार से सपट पार कर लेते हैं। कार का पिछला हिस्सा स्टीयरिंग के कमाल से एकदम से नाच जाता है, जिससे कॉर्नर बड़ी कम दूरी में ही पूरा हो जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट को किनारे करिए मेरे भाई, अब तो उससे भी जबरदस्त फास्ट एंड फ्यूरियस टियानमेन ड्रिफ्ट का टाइम आ चुका है। रोलर कोस्टर जैसी सड़कें। अगर आप ओक्लाहोमा में रहते हैं तो रोलर कोस्टर का मजा लेने के लिए आपको किसी थीम पार्क में जाने की जरूरत नहीं है। बस काउंटी रोड NS 366 की एक ट्रिप मार के आइए। पिबोका शहर के ठीक उत्तर में स्थित सड़क का यह हिस्सा इतनी ज्यादा बार ऊपर नीचे होता है कि कुछ ड्राइवर्स का जी मिचलाने लगता है। पर यह सड़क अमेरिका की इकलौती रोलर कोस्टर रोड नहीं है। ओहायो राज्य के सिंसिनाटी शहर के बाहर रोमांच का शौक रखने वाले एक बंदे ने ऐसी खड़ी ढलान वाली सड़क खोज निकाली कि उसने अपने दोस्तों के साथ उस पर रेस लगानी शुरू कर दी। सिर्फ अपने हेलमेट और स्केटिंग बोर्ड की मदद से वे सड़क पर 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से धड़धड़ाने लगे। पर मुझे बड़ा इस बात पर आश्चर्य है कि वो इतनी तेज रफ्तार तक पहुंच पाए, क्योंकि उन्हें अपने साथ अपना पहाड़ जैसा जिगरा भी तो खींचना था भाई। चलिए वीडियो का अंत हुआ और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमें बताना ना भूलिए कि वीडियो में दिखाई जाने वाली कौन सी सड़क पर आप लॉन्ग ड्राइव करना चाहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई जरूर करें और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।